एक शंकु। अब वो कहता है कि इसकी ऊंचाई जो है बेटा वो कितनी है, 8 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। ऊंचाई जो है वो है बेटा 8 मीटर। ठीक है, ऊंचाई 8 मीटर और आधार की त्रिज्या है बेटा 6 मीटर। शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त। तो इसकी जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है बेटा, 6 मीटर। कितनी दी है, 6 मीटर। तो यहां लिखेंगे सवाल 5वां ना, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई बता। एच की वैल्यू कितनी दी है उसने, 8 मीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या दी है इसके, आधार की त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 6 मीटर। अब इसको त्रिपाल से ढकना है तो उसके लिए हमें इसका बेटा क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल यानी वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें इसकी क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस h की वैल्यू 8, तो यहाँ 8 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 का वर्ग कितना होता है बेटा, 36। कितना होता है, 36। और 8 का वर्ग 64। तो 36 प्लस 64। तो 36 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ये सभी जानते हैं बेटा 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल के आई, 10 मीटर। कितनी निकल के आई, 10 मीटर। अब जब तिर्यक ऊंचाई निकल के आ गई है तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे बेटा की कुल वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू दी तो नहीं है, 3.14 दी है, तो रख दो बेटा 3.14। आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10। गुणा कर दो इसका इसमें कर दो, ये 6 चौके 24 और 6 एकम 6, 6 और 2 8, 6 दी 18। यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया बेटा 188.4 वर्ग सेंटीमीटर। जीरो से लगाना हो तो लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। लिख लो बेटा इतना तो है। अब इसके लिए उसने कहा कि त्रिपाल की चौड़ाई है वो 3 मीटर है। कितनी मीटर चौड़ी है बेटा, 3 मीटर। अगर 3 मीटर चौड़ी है तो इसकी लंबाई बताओ। तो क्षेत्रफल में हम कितने का भाग दे देंगे बेटा, 3 का। तो क्या निकल आएगी त्रिपाल की लंबाई, क्या निकल आएगी, लंबाई। चौड़ाई तो दी है 3 मीटर उसने, हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालना। तो लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, चौड़ाई से भाग दे देंगे। किसमें, शंकु के वक्र पृष्ठ में। तो देखो यहाँ पर आवश्यक त्रिपाल की बेटा लंबाई, आवश्यक त्रिपाल की लंबाई। और इसके ऊपर लिख देना बेटा त्रिपाल की चौड़ाई दी है उसने
कितनी मीटर दी है बेटा? 3 मीटर। तो आवश्यक त्रिपाल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बटे बेटा त्रिपाल की चौड़ाई। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना आया था बेटा? 188.4 बटे चौड़ाई कितनी है बेटा? 3। काट दो इसको, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 8 24। तो कितने मीटर आ गए बेटा? 62.8 मीटर। कितने मीटर आ गए? 62.8 मीटर। अब वो कहता है इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो अतिरिक्त त्रिपाल कितना है बेटा? सिलाई व कटाई में लगने वाला अतिरिक्त कपड़ा, कटाई में लगने वाली अतिरिक्त त्रिपाल कितने सेंटीमीटर है बेटा? 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि सब कुछ मीटर में दिया है और ये काय में दिया है बेटा? सेंटीमीटर में, तो इसको हम काय में बदल लेंगे? मीटर में। तो या 20 में बेटा 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। अतिरिक्त त्रिपाल कितनी लगनी है? 0.2 मीटर। तो त्रिपाल की कुल लंबाई कुल लंबाई 62.8 और प्लस में 0.2, तो बेटा कितनी आ जाएगी? 63 मीटर। कुल लंबाई कितनी हो गई? 63 मीटर। ठीक है, ये त्रिपाल की लंबाई आ गई। इतनी त्रिपाल लगेगी एक शंक्वाकार तंबू को ढकने में। समझ में आ गया? अगर एक त्रिपाल से यानी उस त्रिपाल की जो चौड़ाई है बेटा वो 3 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है और जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 मीटर। अगर हम कुछ इस प्रकार से तंबू बनाते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी आएगी? 63 मीटर। कितनी है? 63। त्रिपाल की जो लंबाई लगेगी वो 63 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी बेटा? 3 मीटर। कितनी होगी? 3 मीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होगा? 188.4। ठीक है, और इतनी कट के निकल जाएगी बाहर। तो लिख लो ये।